एकदम से गर्मा गर्म हांडी पनीर, वो भी घर पे बन जाए तो भैया मजा आ जाए। अच्छा, हांडी चिकन, हांडी मटन, बहुत सारी रेसिपी आपने देखी होंगी, लेकिन ये जो हांडी पनीर की रेसिपी है, एक बार इसे आप बनाइएगा, ट्राई करिएगा, मेरे कहने से बहुत जबरदस्त बनेगी। अच्छा, मैंने छोटी हांडी में बनाई, आप बड़ी हांडी बना लो। हांडी नहीं है तो मटके में बना लो। अगर ज्यादा लोग हैं, कम लोग हैं तो मेरी तरीके से बनाओ, 2 3 4 लोग आराम से पेट भर के खा लेंगे, मजा आएगा बनाने के बाद। एक बार अब ट्राई करना, जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हांडी। तो इसमें भी हम थोड़ी सी ट्रिक का यूज करेंगे, जिससे कि जो ये हांडी है वो तेल वगैरह कम पिए। तो क्या करना है, कुछ नहीं, इसके अंदर डाल देना है पानी, और कम से कम 15 से 20 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। तब तक हम थोड़ी सी और तैयारियां कर लेते हैं। तो लेंगे सबसे पहले पनीर, लगभग 300 ग्राम जितना है, और इतनी इस हांडी में आ जाएगा आसानी से। अब इसको हम काट लेंगे। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना है, हांडी पनीर के लिए पनीर हमको बड़ा बड़ा रखना है, तभी इसका टेस्ट बढ़कर आएगा और हांडी पनीर जैसी लगेगी। अब इसे हमने बड़ा बड़ा काट लिया है, तो इसको सीधा हम सेंक लेंगे तेल में। अब इसको हम डालकर अच्छी तरीके से सेंक लेंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखना है, पनीर को अच्छी तरीके से सिक जाने देना है। अब देखो, पनीर अच्छी तरीके से सिक चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बस इसी तरीके से सेंकना है, इसी से इसका टेस्ट बहुत बढ़ के आएगा, ध्यान रखना। अब सारे पनीर को निकाल लेंगे। अब इसको एक साइड छोड़ देंगे, और अब कर लेंगे फिर से थोड़ी सी तैयारी। तो लेंगे यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज, और इसको इस तरीके से लंबा लंबा काट लेंगे। तो प्याज की क्वांटिटी आप मतलब इतनी काफ़ी है, कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत। तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से काटना है। अब प्याज काट लिया है, तो इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं, और अब सारी चीज़ें इसी में हम डालते चले जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले डालेंगे लहसुन। तो लहसुन की क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज़्यादा लें इस रेसिपी के लिए, टेस्ट गजब का आता है, मैं बता दे रहा हूँ। अब लहसुन डाल दिया है, तो लेंगे अदरक, और इसको डाल देंगे कद्दूकस करके। आप चाहें तो इसके लच्छे भी बनाकर डाल सकते हैं, जैसे चाहें वैसे डालिएगा। इसी के साथ डाल देंगे इसमें हरी मिर्च, बिल्कुल वैसे ही लंबी लंबी, लेकिन पहले इसके हम 4 हिस्से कर लेंगे, और उसके बाद इस तरीके से लंबा लंबा काट के डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें दही, तो लगभग 2 चम्मच भर के दही डालनी है। अब डालेंगे इसके अंदर मलाई, ध्यान रखिएगा 2 चम्मच जितनी डाली होगी। अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर, और डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। गरम मसाला, ये भी उसी क्वांटिटी में। इसी के साथ डाल देंगे इसमें घर का पिसा हुआ मसाला। इसी के साथ डाल देंगे हल्दी पाउडर। इसी के साथ डालेंगे इसमें नमक। तो नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा। अब इन सभी को हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है, बहुत अच्छी तरीके से। तो भैया बनाने में हाथ तो गंदा होगा ही, तो कर लेना थोड़ा सा। अब इन सभी को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है, तो अब डाल देंगे इसमें पनीर। तो पनीर को आप ठंडा कर लें, ध्यान रखें, वरना ये पनीर मिलाते समय टूट जाएगा और आप कहेंगे कि पनीर ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो पनीर ढूंढे मिले, इसीलिए आप इसे हल्का सा ठंडा कर लें, उसके बाद डालें। अब इन सभी को देखो हम कितनी अच्छी तरीके से मिला रहे हैं, बस इसी तरीके से हमें मिलाना है हल्के हाथों से। अब सारा मसाला हमने मिला लिया है, तो इसको फ्रीज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। लगभग 1 घंटा हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे हम पानी। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इसके टेस्ट को बढ़ाएगा, तो जरूर डालना है। तो लगभग 1 कप अभी डाला होगा, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो फिर डालेंगे। बाय द वे, अब हम हांडी की तरफ चलते हैं, और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से मसाले, जिसमें डालेंगे 4-5 लौंग। इसी के साथ डालेंगे 15-16 काली मिर्च, और डाल देंगे 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा तोड़ के आप डाल दें। इसी के साथ डालेंगे तेज पत्ता, जिसके कि हम 4-5 हिस्से कर देंगे। अब डालेंगे इसमें जीरा, थोड़ा सा ही डालना है। और इसी के साथ अब डालेंगे सबसे ज़्यादा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, यानी कि गर्मा गर्म तेल। तो तेल को ठंडा नहीं रखना है, गर्मा गर्म डालना है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें सारी चीज़ें मैंने कच्ची डाली हैं। अब ये तेल गर्मा गर्म डालेंगे तो जितनी भी चीज़ें सब भुन जाएंगी इस तरीके से। ये देखो, अब तेल हमने डाल दिया है लगभग 3 बड़ा चम्मच जितना। अब इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ पनीर। ये देखो, जाते ही देखो कैसे छनछनाने लगा, इसीलिए गर्मा गर्म तेल डालो। अब सारा मैरिनेट किया हुआ पनीर हमने डाल दिया है। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा इसमें हमें पानी और डाल देना है। तो इसके अंदर आप जरूर पानी डालें, वरना जो पनीर वगैरह या मसाला वगैरह है वो तले में चिपक जाएगा, ध्यान रखना है। अब हांडी की सारी तैयारी तो हो चुकी है, तो चलते हैं सीधा गैस की तरफ। और देखो, गैस पर रखेंगे इस तरीके का स्टैंड, और मुझे लगता है सबके घर पे होता है। अगर नहीं है तो क्या करें, तो आप यहाँ पर किनारे ईंट लगा दें। उसके पीछे का रीज़न समझो, क्योंकि इसके ऊपर रखेंगे अभी हम हांडी, और हांडी को हमें डायरेक्ट टच नहीं होने देना है गैस की फ्लेम पर। अब उठाकर रख देंगे इसके ऊपर हम हांडी। तो हांडी को अच्छी तरीके से सेट कर लो, और चेक जरूर कर लो कि ये डायरेक्ट कहीं गैस की फ्लेम के ऊपर तो नहीं रखी है, मतलब हल्की सी टच करे, बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने पहले ही कहा है कि यह हांडी है, और हांडी अगर नीचे एकदम से टच करेगी तो जल जाएगा, ध्यान रखना है। अब इसको हम ढक देंगे। अच्छा, मैं आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ। ये देखो, बिल्कुल टच नहीं कर रही है, हल्की सी ऊपरी है, बस ऐसे ही हमें रखनी है। अब डायरेक्ट रख देंगे ना तो नीचे जल जाएगी, तो इसीलिए कम से कम 20 से 25 मिनट इसे आप पकाओ, थोड़ी सी ऊंचाई पर रखकर।
अब इसको हम ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 5 मिनट हो चुका है, तो एक बार इसे हम खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखो अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, इसीलिए क्योंकि इसे हमने थोड़ा सा ऊंचाई पे रखा है। इसीलिए देखो भैया टेस्ट गजब का आएगा, टाइम भी गजब का लगेगा। तो आप टाइम लगाओ और उसके बाद हांडी पनीर का गजब का टेस्ट पाओ। अब इसको फिर से ढक के छोड़ देते हैं। अब लगभग टोटल 25 मिनट का समय हो गया है और देखो हांडी पनीर बन चुकी है। बाय द वे आप इसे मटन चिकन से कंपेयर कर सकते हैं। एक बार आप उन दोनों को भी बनाना इसी हांडी में और इसे बनाना और फिर खाना, फिर बताना कि कौन सी गजब की बनी। आपको टेस्ट इसका कम नहीं लगेगा, उससे 20 ही लगेगा, वो 19 हो जाएंगी। बाय द वे हांडी पनीर तो बन के रेडी है, तो इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस मेरे घर पे यही टूटा टाटा रखा है। खैर इसमें हम इसे पलट लेते हैं। ये देखो एकदम से गजब का तेल आया ना। तो देखो हांडी पनीर तो बन के रेडी है, तो मैं तो इसे खाने जा रहा हूँ। वैसे आप बताओ आप कब बनाने जा रहे हैं? जब भी बनाना तो देखो बता देना कि रेसिपी कैसी बनी। और अगर इस रेसिपी को देखते देखते आपके मुंह में पानी आ गया हो और मुंह का पानी बाहर निकला आ रहा हो, तो इसे लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी बनाए। और सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है, तीनों के पैसे नहीं लगने।